वज़ीर-ए-आज़म का 15 सितंबर को दौरा लाहौर मतवक्के। वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट देंगे। इमरान खान रावी रिवर फ्रंट मंसूबे का संग बुनियाद भी रखेंगे। सूबे के इंतजामी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग भी होगी। कोट लखपत में हमजा शहबाज से मुतासर हो गए। शहबाज शरीफ की तस्दीक ट्वीट किया। एहसन इकबाल कहते हैं हमजा शहबाज को 3 दिन से बुखार था, इलाज नहीं कराया गया। नून लीग ने हमजा शहबाज को इत्तेफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी दे दी। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट पर हमजा शहबाज की तस्वीर लगा ली। उधर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मरी से लाहौर वापसी। रास्ते में गाड़ी रोककर मद्दाहों से मुख्तसर मुलाकात की। मद्दाहों ने खूब सेल्फियां भी बनाई। तालीमी इदारे खुलने से कबल साथिज़ा या तलबा के लाजमी टेस्ट की शर्त नहीं रखी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की वजाहत। सूबे में स्कूल्स हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे। बच्चे 2 ग्रुपों में तकसीम। हर बच्चा हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल आएगा। उधर हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटियों से अमल दरामद प्लान मांग लिया। भारत को कश्मीर की हैसियत बदलने की पहले कभी जरूरत नहीं हुई थी। क्या भारत ने नए पाकिस्तान को कमजोर पाया या हुक्मरानों ने कोई सौदा कर लिया? एहसन इकबाल का ट्वीट। शहबाज गिल ने जवाब में कहा, जो हिंदुस्तान की लॉबिंग के मामले में वजीर खारजा तक न लगाते हों, उनके होते हिंदुस्तान को जरूरत की क्या जरूरत? बलूचिस्तान का जनूबी इलाका कुदरती वसाइल से मालामाल। तुर्बत, केच और पंजगोर को खजूर के बागात के बायस आलमी शोहरत हासिल। इलाके में FC साउथ और महकमा ज़राअत की काविशों से पहला कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट कायम। खजूर की मशहूर अक़साम में वशाकर, बेगम जंगी, कंजनाबाद और गोकन्ना शामिल। चीन की हिमालय के वस्त में 5000 मीटर बुलंद मकाम पर मशकें। फौज के कई यूनिट्स ने हिस्सा लिया। सियासी हालात मामूल पर आने पर ही भारत से क्रिकेट की बहाली पर बात होगी। चेयरमैन PCB एहसान मानी कहते हैं, दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स में सीरीज से मुतल्लिक बातचीत शुरू नहीं हो रही। माजी में कई बार सीरीज से मुतल्लिक बात हुई, अब मामला भारत के हाथ में है। ICC ने ऑल टाइम T20 बाउलर्स की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में 5 पाकिस्तानी बाउलर्स शामिल। उमर गुल का पहला नंबर, शाहिद अफरीदी 6ठे, सईद अजमल 8वें, अमाद वसीम 9वें और शादाब खान 10वें नंबर पर मौजूद हैं। और चित्राल में 12,000 फीट की बुलंदी पर बरोगल फेस्टिवल। एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद मेले में शरीक। पंजाब और सिंध से भी शौकीन मोटरसाइकिलों पर बरोगल पहुंचे। मेले में यॉर्क पोलो, हॉर्स पोलो, डंकी पोलो और दीगर रिवायती खेल शामिल। बलूचिस्तान का ज़िला केच का सदर मकाम तुर्बत खजूर के बाग के बाइस आलमी शोहरत की अहमियत रखता है। FC साउथ बलूचिस्तान और सूबाई महकमा ज़राअत की काविशों से इलाके में पहला कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट बना दिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैसल रजा खान। बलूचिस्तान का जनूबी खित्ता पसमानदा लेकिन वसाइल से मालामाल है। खजूर, केच मकरान की मईशत की बुनियाद है। वशाकर, बेगम जंगी, कुंजनाबाद, गोकना खजूर की मशहूर अक़साम हैं।
तुर्बत में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की बलोची बैठक में मेहमान बने तो इस मौके पर काश्तकारों ने बताया कि बलूचिस्तान में खजूर की सालाना पैदावार 2.5 लाख टन है, जिसमें बड़ा हिस्सा तुर्बत, केच और पंजगूर का है। केच में 1,40,000 टन प्रोडक्शन है हमारी, और केच के अलावा जो हमारी पंजगूर है डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट पंजगूर में 97,000 टन प्रोडक्शन है। इनको सहूलत ना होने की वजह से बहुत सारी तकरीबन 60-70% खजूर बड़ी ख़राब हो जाती थी। सस्सी पुन्नू की मोहब्बत भरी धरती पर बलोची बैठक में दूध के साथ बेगम जंगी खजूर से तवाज़ो और बलोच लोक मौसीकी ने जैसे माहौल को रोमानवी रंग में रंग दिया। मकामी जमींदार कहते हैं कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट की अदम दस्तयाबी के बायस पहले खजूर की कसीर पैदावार खराब हो जाती, समरात बलोच अवाम तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज तुर्बत में खजूर की कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट का बड़ा मंसूबा मकामी सतह पर मुआशी तरक्की की बुनियाद साबित हो रहा है। 1000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज है और 2000 पर केजी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी मशीनरी आने, बाकी कोल्ड स्टोरेज इस साल से हमने फंक्शनल की है। FC साउथ बलोचिस्तान और सूबाई महकमा ज़राअत ने कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग प्लांट मंसूबे को यकीनी बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है। यूं केच मकरान के काश्तकारों को खजूर की कई गुना ज्यादा कीमत मिलने का यकीन हो गया है। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, तुर्बत, बलोचिस्तान। नाज़रीन, बात करें BRT मंसूबे की तो BRT मंसूबा कामयाबी से हमकिनार हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एबटाबाद में ख़ातीन को आरामदेह और बावक़ार ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने के लिए बस शुरू करने का फैसला कर लिया है। पिंक बसों के जरिए ये मंसूबा एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाएगा। मजीद बता रहे हैं पेशावर से राहम यूसुफ जई अपनी इस रिपोर्ट में। पेशावर ने BRT की कामयाबी के बाद एक कदम आगे बढ़ा दिया। एबटाबाद में अब फैमिली बस सर्विस का आगाज किया जा रहा है। पिंक बसों पर मुश्तमिल ये एयर कंडीशन बस सर्विस खवातीन और छोटे बच्चों के लिए दस्तयाब होगी। इस सर्विस को चलाने के लिए जापान ने खैबर पख्तूनख्वा को बसें मुफ्त फराहम की हैं। स्पेशली फीमेल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब इसमें जो है फीमेल सेफ रहेगी और मतलब सफ़र जो है आसानी से कर सकेगी, तो बहुत अच्छा मंसूबा है। ख़वातीन के लिए अलग सा BRT बना रहे हैं ताकि ख़वातीन जो है वो महफूज तरीके से सफ़र कर सके, क्राइम इतने नहीं होंगे बसेस में, और ख़वातीन जो है और बच्चे जो है वो बिल्कुल महफूज तरीके से सफ़र कर सकेंगे। पिंक बस सर्विस के नाम से ऐसी ही एक सर्विस मर्दान और एबटाबाद में शुरू की गई थी, ताहम तकनीकी वजूहात के बायस वो तजर्बा कामयाब न हो सका। अब ट्रांस पेशावर ने BRT की तर्ज पर ये सर्विस एक कंपनी के जरिए शुरू करने का फैसला किया है। मास ट्रांजिट के तर्जुमान के मुताबिक BRT पेशावर की तरह ये एबटाबाद की खवातीन के लिए एक कामयाब मंसूबा साबित होगा। कैमरामैन नियाज अली के साथ रहम यूसुफ जई, 92 न्यूज़, पेशावर। स्कूलों के हवाले से खबर यह है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोले जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूल्स को बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम करने की हिदायत भी की गई है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से सुलेमान चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। तालीमी इदारे खोलने का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन स्कूलों को खोलने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल हफ्ते में 6 दिन खोलेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों को 2 ग्रुप में तकसीम करने की हिदायत की गई है। पहला ग्रुप पीर, बुध और जुमे को स्कूल जाएगा, जबकि दूसरा ग्रुप मंगल, जुमे रात और हफ्ते को स्कूल जाएगा। स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होगा। स्कूलों में असम्बली और ब्रेक नहीं होगी। मरासले के मुताबिक तालीमी साल आधा होने की वजह से निसाब को 40% तक कम कर दिया गया और तमाम स्कूलों को नए जारी करदा निसाब के मुताबिक ही इम्तिहानात और टेस्ट तैयार करने की हिदायत की गई हैं। उधर मॉनिटरिंग टीमों को SOPs और गाइडलाइंस पर अमल दरामद करवाने की हिदायत भी कर दी गई हैं। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर।